स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य क्लासेस प्रतापगढ़ पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं क्लास 10th से, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है बोर्ड की दृष्टि से, श्रेणी क्रम संयोजन का निगमन। हम जानते हैं, एक चित्र आपको दिया गया है आपके सामने, जिसमें 3 प्रतिरोध R1, R2 व R3 है। 3 प्रतिरोध R1 व R2, R3 है, जो कि श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। इनमें धारा I प्रवाहित हो रही है, पूरे परिपथ में धारा I यानी करंट आपका फ्लो हो रहा है। इन प्रतिरोधों के बीच विभवांतर आपका V1, V2 और V3 दिया है। हम जानते हैं ओम के नियम से V = IR। यहां पे विभवांतर V1 के लिए देखेंगे तो विभवांतर V1 के लिए देखेंगे तो धारा आपकी I प्रवाहित हो रही है पूरे परिपथ में, तो जो आपका प्रतिरोध होगा वो यहां पे R1 हो जाएगा। इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। इसी प्रकार V2 = IR2, इसको हम समीकरण 2 मान लेंगे। V3 = IR3, इसको समीकरण 3 मान लेंगे। हम जानते हैं V = V1 + V2 + V3 है, इसको इक्वेशन 4 मान लेंगे। क्योंकि आपका जो विभवांतर है वो आपका V ही है, लेकिन उसके अंतर्गत V1, V2, V3, क्योंकि आपका जो प्रतिरोध है R1 के लिए V1 होगा, R2 के लिए V2 होगा, R3 के लिए V3 होगा, और धारा पूरे परिपथ के लिए I है। यहां से V = अब देखिए V1 का मान यहां पे दिया गया है, जिसको हम समीकरण 1 माने हैं, आपका IR1 + V2 IR2 + V3 IR3। अब हम देखेंगे ओम के नियम से, पुनः ओम के नियम से V = IR, और IR बराबर IR1 + IR2 + IR3। यहां से देखिए I हम क्या करते हैं, कॉमन कर लेंगे। I यहां पे तीनों में है, I को हम कॉमन करेंगे, यहां होगा R1, R2 + R3। अब I से I यहां पे कट जाएगा, R बराबर R1 + R2 + R3। इस प्रकार ये कॉम्बिनेशन सीरीज का जो डेरिवेशन है R = R1 + R2 + R3। दूसरा आपका है समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन में 3 प्रतिरोध हैं, माना 3 प्रतिरोध R1, R2, R3 हैं, जो कि A व B के मध्य जो धारा होगी I1, I2, I3 होगी। क्योंकि यहां से आपका जो बैटरी लगी है, बैटरी से यहां से जब धारा प्रवाहित होती है तो A के पास आने के बाद यहां 3 बिंदु में बढ़ती है, 3 बिंदु में बढ़ती है I1, I2, I3। यह धारा पुनः बिंदु B पर जाकर I हो जाती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं 3 प्रतिरोध R1, R2, R3 बिंदु A व B के मध्य जोड़ा गया है, जिनमें प्रवाहित धारा I1, I2 व I3 है। तब ओम के नियम से I1 = V/R1, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। I2 = V/R2, इक्वेशन 2 मानेंगे। I3 = V/R3, इक्वेशन 3 मान लेंगे। हम जानते हैं धारा जो आपकी है I = I1 + I2 + I3 है। I = I1 V/R1 समीकरण 1 से, प्लस V/R2
R2 समीकरण 2 से प्लस V अपान R3 समीकरण 3 से। पुनः ओम के नियम से, पुनः ओम के नियम से I इक्वल टू V अपान R। तो इस I के स्थान पे V अपान R इक्वल टू ये आपका हो जाएगा V अपान R1 प्लस V अपान R2 प्लस V अपान R3। V अपान R इक्वल हो जाएगा, यहां पे देखेंगे तीनों में आपका विभवांतर जो आपकी V है वो कॉमन है, V यहां से कॉमन करेंगे, यहां हो जाएगा 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। चूंकि यहां से V जब हम यहां कॉमन ले लेंगे तो यहां 1 बचेगा। अब V से V कैंसिल होगा, इस स्थान पर 1 अपान R1 बराबर 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। इस प्रकार आप कह सकते हैं कि जो आपका समांतर क्रम का संयोजन का जो सूत्र है 1 अपान R इक्वल टू 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3 है।